हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार रखी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संगे मील, शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक। बाहमी स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तेफाक। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और बाहमी ताउन बढ़ाने का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफ़गानिस्तान और भारत से मुतल्लिक़ अमूर पर एतमाद में लिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनखिला किसी सूरत कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने शाही मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ़ करवाया। इससे कबल एयरपोर्ट पहुँचने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने उर्दन के बादशाह का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में आमद पर पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार फराहम किया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। ताकत और इक़्तिदार के लिए ही बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट लिखा कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से कहा, मुझसे शादी करें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। शादी के बाद बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थीं। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का त्यारा उड़ान भी न भरता। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकातों में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थीं। अहलिया के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी और दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का इकरार किया। जहांगीर तरीन समेत पीटीआई के साबिक रहनुमा भी बुशरा बीबी की जानिब से काला जादू करने के खदशात का कई बार जिक्र कर चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। बानी और बुशरा बीबी से इजाज़त लेकर बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। बोले, बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल जैसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को फौरी अदालत से रुजू करने का मशवरा। बोले, द इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं, मुस्तनद अखबार है, गलत खबर नहीं देता। बुशरा बीबी से मुतल्लिक आर्टिकल पर पीटीआई को अदालत जाना चाहिए। वो ना गई तो सबूत सामने लाने के लिए मैं चला जाऊँगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया को खुद मुख्तार किया गया। जो जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं वो जानते हैं कि उनका तबादला हो जाएगा। आखिर जजेस एक ही बेंच और अदालत में क्यों रहना चाहते हैं? हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और रेंजर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री कायम थी। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा भी मुनहदम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। टीम जिम्बाब्वे की इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कोचेस की निगरानी में नेट सेशन किया। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की है। T20 सीरीज का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
बानी पीटीआई के साथ बनी गाला में जितनी मुलाकातें हुई, एक मीटिंग में भी बुशरा बीबी को नहीं देखा। जहां तक मुशावरत की बात है, हर शख्स अपनी शरीके हयात से मशवरा करता ही है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है, बानी पीटीआई के नाक़िदीन को अवाम ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया था। हमें बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में अपना मजबूत रोल प्ले करना होगा। 27वीं तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से भी इस्तीफा आ गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा अपने ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भिजवा दिया। मतन में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकता, ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा 22 मार्च 2014 को हाईकोर्ट के जज मुकर्रर हुए। सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर थे। मार्च 2028 में रिटायर होना था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की पंजाब में जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी। अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई ज़मीन की तफसीलात तलब। रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से लाखों मुसलमानों की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। खिताब में कहा कि पाकिस्तान से आए उलमा बांग्लादेश के लिए खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। ऐसे इज्तिमात से ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। आप पैदल चल कर आएँ, हम दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे। अमेरिका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। वेनेजुएला के सदर की अमेरिका को अपने तेल के ज़खायर देने की पेशकश। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर मादुरो ने ट्रंप को अरबों डॉलर मालियत के तेल के ज़खायर पर ज़्यादा हुकूक देने की पेशकश की। ट्रंप ने ऑफर मुस्तरद कर दी। मुमकिन तौर पर ट्रंप वेनेजुएला के मौजूदा सदर से किसी भी डील के हामी नहीं। अमेरिकी सदर वाजे कर चुके हैं कि वेनेजुएला के सदर को इक़्तिदार से हटाने के लिए ज़मीनी हमलों का इम्कान मौजूद है। आयरलैंड और वेल्स में इंतहाई दर्जे का सैलाब। आयरलैंड में मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से जायद। दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। उधर वेल्स में भी तूफान क्लाडिया के बाद सूरत हाल तशवीशनाक। साहिली इलाकों के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा में बारिशों के बाइस बेघर खैमा जन फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद तंग। पानी और सर्द मौसम ने आरजी पनाह गाहों में रहना मुश्किल बना दिया। मजलूम फलस्तीनी वीडियो पैगाम के जरिए अपनी बेबसी और खैमों की हालत दुनिया को दिखाने लगे। कहीं गीला बिस्तर तो कहीं पानी से भरे खैमों में बका की जिद्दोजहद नजर आ रही। कमसिन बच्चे भी दिन रात जागने पर मजबूर हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में इमदाद भी बेहद महदूद है। ग़िज़ा के साथ अद्वियात और गर्म कपड़ों की अशद ज़रूरत है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग कल होगी। नए मुसवदे में मुस्तकबिल में मुमकिना फलस्तीनी रियासत और गजा से इसराइली फोर्सेज के इनखला का जिक्र शामिल। गजा इस्तेहकाम फोर्स को बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम किया जाएगा।